पढ़ने की जरूरत नहीं, अल्लाह खुद ही फरमा दिया कि सच्चे वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है। इनाम किस पर हुआ है? वो नबीयीन की जमात है, वो सिद्दीकीन की जमात है, वो शुहदा की जमात है, वो सालिहीन की जमात है। ये चार जमात सच्चे हैं। इन चार जमातों में से, इन चार ग्रुपों में से जिसके भी नक्शे कदम पर चलेंगे हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत। अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, वो नबीयीन की जमात यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हमारे आका अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया किराम ये सब के सब क्या है? सच्चे हैं। इसमें किसी का डाउट, किसी का शक है? अगर कोई डाउट या शक करेगा तो ये तो समझ में आ गया ये तमाम अंबिया किराम सच्चे हैं। उसके बाद सिद्दीकीन, तो सिद्दीकीन से मुराद कौन है? मैंने अगर सिर्फ चार ग्रुप का ऐसे कह देता कि वो अंबिया की जमात है, वो सालिहीन की जमात है, वो सिद्दीकीन की जमात है, वो शुहदा की जमात है, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि अंबिया की जमात कौन सी है, सिद्दीकीन की जमात कौन सी है, शुहदा की जमात कौन सी है और सालिहीन की जमात कौन सी है। तो इसलिए मैं फर्दर बता देता हूँ कि हजरत आदम से लेकर के हमारे आका अलैहिस्सलाम तक ये तमाम अंबिया किराम है, ये सब के सब क्या है? सच्चे हैं। तो ये कभी झूठे हो सकते हैं? नहीं। क्या हो रहा है? दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो तमाम अंबिया किराम ये सब के सब सच्चे हैं। उसके बाद कौन है? सिद्दीकीन है। सिद्दीकीन से मुराद तमाम सहाबा किराम, जैसे हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, ये चारों के चारों जमात क्या है? सच्चे हैं। इन चार जमातों में से किसी एक के भी अगर हम नक्शे कदम पर चलते हैं तो यकीनन हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन लास्ट जमात कौन है? सालिहीन की। सालिहीन से मुराद कौन है? तमाम अल्लाह के वली। ये भी क्या है? सच्चे है। इसलिए कि ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है, ये प्रोग्राम जो चल रहा है, ये अल्लाह के वलियों से निस्बत रखते हुए। तो इसलिए मैं एक वाकया आप लोगों से पेश करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। इसलिए कि अल्लाह के वली के बारे में ये सजाया गया स्टेज, तो हम उसी के बारे में एक वाकया बोल करके रुखसत हो जाएंगे। हजरत बहलुल दाना रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत ही तेजी के साथ, ठीक है, मैं भी समझ रहा हूँ आप लोगों का मिजाज है ना। एक अल्लाह के वली जिसका नाम है हजरत बहलुल दाना रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये बगदाद के वली थे। ये एक रेतीले मैदान में बालू का घर बनाते, जैसे हमारे बच्चे बालू का घर बनाते, आल बना करके घर बना के खेलते हैं, ऐसे वो अल्लाह के वली क्या कर रहे थे? रेतीले मैदान में बालू के आल बनाते थे, घर बना रहे थे। उसी रास्ते से, उसी के करीब से हारून रशीद बादशाह की बीवी सुबेदा का गुजर होती है, उधर से वो जाती है और देखते हैं हजरत बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैह को। देख करके कहती है कि हजरत आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं जन्नती घर बना रहा हूँ। सुभान अल्लाह। बहुत तेजी के साथ उन्होंने क्या कहा अल्लाह के वली ने कि मैं जन्नती घर बना रहा हूँ। बना क्या रहे हैं? वो बालू का घर। और क्या रहे हैं कि मैं जन्नती घर बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हजरत आप बनाते हैं जन्नती घर, तो क्या इसको बेचेंगे? क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के वली ने कहा हाँ मैं बनाता भी हूँ और बेचता भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। मैं बनाता भी बहुत इत्मीनान के साथ, बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही इत्मीनान के साथ कहा कि मैं बनाता भी हूँ और बेचता भी हूँ। तो दाम कितना लेंगे? कहा 30 दिरहम। कितना? 30 दिरहम। वहाँ पर दिरहम चलता है, जैसे हमारे यहाँ सिक्का टाका चलता है, वैसे वहाँ पर दिरहम चलता है। तो 30 दिरहम हजरत के कदमों में रख करके चली जाती है और शाम के टाइम में अपने बादशाह से, अपने सरताज से, अपने शोहर से जाकर के गुफ्तगू करती है और कहती है कि मैंने आज जन्नती घर खरीदा है। अपने शोहर से कहती है कि मैंने आज जन्नती घर खरीदा है। तो उसके शोहर ने, हारून रशीद बादशाह ने उसको मजाक में उड़ा दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया में कोई जन्नत खरीद ले। तो उन्होंने उसको मजाक में उड़ा दिया, मजाक समझा। जब रात को
सोने के बाद हारून रशीद बादशाह सपना देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब में क्या देखते हैं कि कयामत कायम है और जन्नती घर उनकी नजरों के सामने है। जन्नती घर उनकी नजरों के सामने है। तो और वो पहले ही सुन रखा था कि जिस दरवाजे, जो घर जिसके लिए होगा उसके दरवाजे पर उसका नाम लिखा हुआ रहेगा, ये फला का, ये फला का, ये फला का। तो उन्होंने सोचा कि लाओ मैं भी देख लेता हूँ मेरा नाम किसी दरवाजे पर लिखा है कि नहीं, किसी चौखट पर लिखा है कि नहीं। अगर मेरा नहीं तो मेरी बीवी का है क्या? तो वो सपने में जन्नत का सैर कर रहे हैं, क्योंकि कयामत कायम है, जन्नत की मोहलत उनकी नजरों के सामने, वो जन्नत का सैर कर रहे हैं और देख रहे, तलाश कर रहे, ढूंढ रहे हैं कि कहीं मेरा नाम तो लिखा हुआ नहीं है। ढूंढते 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 देखते 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 उसको कहीं अपना नाम तो नजर नहीं आया, लेकिन एक चौखट पर, एक दरवाजे पर उसकी बीवी का नाम जुबैदा खातून लिखा हो। नारे उसके दरवाजे पर, एक दरवाजे पर जुबैदा खातून लिखा हुआ है। तो इन्होंने सोचा कि मेरा काम हो गया। अब वो उस घर में दाखिल होने लगे। तो जैसे ही घर में दाखिल होने लगे, पहला कदम रखा तो दारोगा जन्नत को उसे धक्का देकर बाहर निकाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। जैसे बाहर निकला, धक्का दिया, उसकी आंख खुल गई, बेदार हो गया। जब बेदार हो गया तो वही बात उसको याद आ गई कि मेरी बीवी ने तो सही कहा था। हजरात आप लोग शोरगुल ना करें, बहुत ही अच्छी कीमती बात आप हजरात को सुना रहे हैं। अगर ईमान की कानों से अगर आप लोग सुनेंगे, आप लोग का दिल मचल जाएगा। और मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा कि आप लोग आगे आ जाइए। आप लोग पर्दे का इंतजाम कर दिया गया है, आप लोग आगे आ जाइए। पीछे जो आ रही हैं वो लोग जगह नहीं मिली उन लोगों को, आप लोग आगे आ जाइए। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, आप लोग आगे आ जाइए। और आप लोग शोरगुल ना करें, बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं आप हजरात, बागौर सुने। बेशक माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसको वही बात याद आ गई कि मेरी बीवी ने तो सही कहा था कि मैंने जन्नत के घर खरीदा और मैं तो देख करके आया, मुझे तो दिखाई दिया। अब वो सुबह होने का इंतजार करने लगे। अब जब सुबह होने का इंतजार करे कि सुबह हो तो मैं भी जाके खरीद लूं। तो अब सुबह होने का जो इंतजार करने लगे, अब सुबह जल्दी से होने रही, ना तो इस करवट पर नींद आ रही है, ना तो इस करवट पर नींद आ रही है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्योंकि जब किसी चीज का कोई जब इंतजार करता है तो वो इंतजार की घड़ी जल्दी से गुजरती नहीं है। उसको मैं एक मिनट के अंदर बता देता हूँ। जैसे आज के हमारे नौजवान बम्बई जाने के लिए अगर 10 तारीख का टिकट बना लिया घर से जाने के लिए, तो 10 तारीख आने को अभी 10 दिन बाकी है, मान लीजिए मिसाल के तौर पर, तो घर में रहते हुए उसको पता ही नहीं चलता कि 10 दिन कैसे। लेकिन वही नौजवान, वही बच्चा, वही हमारा नौजवान जब बम्बई से आने के लिए घर का टिकट बना लेता है, जब 10 दिन का टाइम रहता है, तो ऐसा लगता है कि ये 10 दिन हमारा 10 महीना गुजर। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए इकराम, उलमाए इकराम, मौलाना नूर आलम साहिब किबला, मौलाना नूर आलम साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा बताइए, तो उधर से आने के लिए क्या 36 घंटे का दिन होता है क्या? नहीं। और इधर से जाने के लिए 24 घंटे का? नहीं। टाइम तो वही है, दिन रात वही है, लेकिन इधर से जाने के लिए उसे पता नहीं चल रहा है, और उधर से आने के लिए उसको ऐसा लगता है कि 10 दिन का टाइम उसे 10 महीना लगता है। इसका मतलब है कि हर लम्हा, हर सेकंड में, हर मिनट में उसको यही घर का ध्यान लगा रहता है, वो इंतजार करता है। तो पता चला कि इंतजार की घड़ी जल्दी से गुजरती नहीं रही है, गुजर नहीं रही है। ऐसे ही बादशाह सलामत को, उस बादशाह हारून रशीद को अब सुबह होने का जो अब जल्दी से सुबह नहीं हो रही है, किसी तरह अल्लाह अल्लाह करके सुबह तो हो गई। सुबह होने के बाद अपनी बीवी से कहती है कि तुमने तो सही कहा, बेशक बेशक, तुमने सही कहा था कि तूने जन्नती घर खरीदा, मैं तो देख करके आ रहा। चलो मुझे भी लेकर के चलो, मैं भी जन्नती घर खरीदूंगा। अब दोनों मियां बीवी जाने लगे उसी रास्ते।
फिर उसी रास्ते से जब जाने लगे तो उसी जगह पर वो अल्लाह के वली फिर वैसे ही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बादशाह ने कहा हजरत आप क्या कर रहे हैं? कहा मैं जन्नती घर बना रहा हूँ। कहा आप बेचेंगे? कहा मैं बनाता भी हूँ और बेचता भी हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। वही जवाब, मैं बनाता भी हूँ और बेचता भी हूँ। तो अच्छा दाम कितना लेंगे? कहा 30,000 दिरहम। सुभान अल्लाह। कितने? 30,000 दिरहम। 300 नहीं, 30,000। बादशाह ने कहा हजरत अभी 24 घंटा पहले आपने मेरी बीवी के हाथ में एक जन्नती घर 30 दिरहम में बेचा और अभी 30,000 दिरहम। बात क्या समझ में नहीं आ रही है? सुभान अल्लाह। उस अल्लाह के वली ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, ऐ हारून रशीद, तुम्हारी बीवी ने जो खरीदा था तो देख करके खरीदी थी, और तुम जो खरीदने के लिए आए हो तो तुम जन्नती घर देख करके खरीद रहे हो, इसीलिए मैंने उसका दाम बढ़ा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए इकराम, उलमाए इकराम, मौलाना नूर आलम खोका डांगी, मौलाना नूर आलम खोका डांगी, मुसलमान, मुसलमान, दीने इस्लाम, नारे तकबीर। हजरत मोहतरम हजरत बहलुल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि तुम जो खरीदने के लिए आए हो तो तुम देख करके खरीद रहे हो, इसलिए दाम बढ़ गया। तो कहने का मतलब और मकसद ही है कि अल्लाह के वली अपने चारपाई पर बैठे हैं रात के सन्नाटे में, अपने फटी हुई चादर पर लेटे हुए हैं, और एक बादशाह जिसके बहुत सारे नौकर चाकर हैं, उसके दरवाजे पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतने उसके सिपाही हैं। दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, दरवाजे पर भी सिपाही लगा हुआ है, चौखट पर भी सिपाही लगा हुआ है, मेन गेट पर भी सिपाही लगा हुआ है। कोई भी अंदर जा नहीं सकता। अपने कोठरे के अंदर, अपने कमरे के अंदर, अपने रूम के अंदर बादशाह रात के अंधेरे में सन्नाटे में सपना देख रहे हैं, और सपने में वो जन्नत का नजारा कर रहे हैं, और वो बादशाह, वो अल्लाह के वली अपने चारपाई में बैठे बैठे वो वहीं से उसके सपनों का मुलाहजा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके सपनों को देख रहे हैं। तो जब एक अल्लाह के वली दुनिया में जन्नत, जब अल्लाह के वली का ये पावर हो सकता है, अल्लाह के वली की ये ताकत हो सकती है कि हमारे सपनों को देख ले, तो क्या वो अल्लाह के वली दुनिया में किसी को जन्नत नहीं दे? बेशक बेशक दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन दे सकते हैं, लेकिन हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, हमारा कलमा मजबूत होना चाहिए, हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, हमारा इरादा पक्का होना चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारी फिक्र अच्छी होनी चाहिए, हमारा अमाल अच्छा होना चाहिए, हमारा किरदार अच्छा होना चाहिए, हमारा अखलाक अच्छा होना चाहिए। अगर यकीनन ये सारी चीजें हमारे अंदर पाई जाएगी तो यकीनन हम वो अल्लाह के वली दुनिया में जन्नत दे सकते हैं। बेशक बेशक। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी शोला, कभी शबनम, अजीब अंदाज यारो, कभी शोला, कभी शबनम, अजीब अंदाज यारो। जब खिताबत पे आए नक्शा ही बदल डाले, बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए।